धारचूला तहसील के तवाघाट संगम पर शराब की दुकान खोलने के विरोध में उबाल 9 तारीख से बृहद जन आंदोलन देखने को मिलेगा। सीमांत क्षेत्र धारचूला में प्रस्तावित शराब की दुकान के विरोध में स्थानीय लोगों का आक्रोश तेज हो गया है। ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी आशीष जोशी को ज्ञापन सौंपकर दुकान खोले जाने के निर्णय को निरस्त करने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार 10 अप्रैल से दुकान खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं आबकारी विभाग द्वारा भी इसे शुरू करने का प्रयास जारी है, जिससे क्षेत्र में विरोध और तेज हो गया है। मंदिरों में कसम खा के महेश वर्मा के नेतृत्व में इस जन आंदोलन को छेड़ दिया गया है। बता दें कि क्षेत्र में सदस्य महेश वर्मा ने चेतावनी दी है कि अपनी जान दे देंगे, लेकिन क्षेत्र की शराब की दुकान को नहीं खुलने देंगे। 9 अप्रैल से बृहद जन आंदोलनकारी 9 अप्रैल को तवाघाट संगम आदि कैलाश मार्ग में बड़ा जन आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस आंदोलन को विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी समर्थन दिया है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान सरकार और आबकारी विभाग के खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले क्षेत्र में शराब की दुकान खोलना जन भावनाओं के विपरीत है, धार्मिक भावनाओं के विपरीत है, पर्यटन के विपरीत है। स्थिति को देखते हुए आने वाले दिनों में विरोध और उग्र होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। श्यागुरी के क्षेत्र पंचायत सदस्य अन्नू कारगी, जगतराम वर्मा, राहुल कुंवर, संदीप सिंह, जीत सिंह, पवन सिंह, आदित्य कुमार, इस तरह से काफी युवा साथी इस आंदोलन में उतर चुके हैं। अब देखना है कि आज तवाघाट में जो प्रदर्शन किया गया, उसके उपरांत उप जिलाधिकारी धारचूला को ज्ञापन दिया गया, इससे कितना असर पड़ता है। शराब के ठेकेदार को अगर किसी ने दुकान दी तो उसके खिलाफ भी जनता जन आंदोलन करेगी। एक भारी जन आंदोलन को समर्थन रंग कल्याण संस्था के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों ने भी दिया है। अब देखना है कि सामाजिक बुराई को मिटाने के प्रयास में जो लोग जुटे हैं वो कितने सफल होते हैं। आबकारी विभाग मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद, वापस जाओ, वापस जाओ, आबकारी विभाग वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, आबकारी विभाग वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, आबकारी विभाग वापस जाओ। नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी। आबकारी विभाग मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्त बहुत दूर से बना रहे हो यार, तो शनि भाव चल जाएगा। आबकारी विभाग मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद, आबकारी विभाग मुर्दाबाद। होश में आओ, 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 आबकारी विभाग होश में आओ। नहीं खुलेगी, 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 नहीं खुलेगी। होश में आओ, होश में आओ, शासन के जवान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शासन के जवान होश में आओ। आज हमने तवाघाट में समस्त ग्रामीणों के जनप्रतिनिधिगणों ने, ग्रामवासियों ने, युवा साथियों ने आबकारी विभाग और ठेकेदार का पुतला दहन किया। और हम 9 अप्रैल 2026 से जो तवाघाट में शराब की दुकान की ओपनिंग होनी है जब हो, लेकिन उससे पहले ही हम 9 अप्रैल 2026 से तवाघाट में कर्मिक अनशन की शुरुआत कर रहे हैं। ये लड़ाई किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये लड़ाई क्षेत्र हित में है। मैं सभी गांव की महिलाओं से, पुरुषों से, युवा साथियों से, छात्र छात्राओं से और बुजुर्गों से निवेदन करता हूं कि 9 अप्रैल 2026 से यहां पे एक बड़ा कर्मिक अनशन होने जा रहा है, जिसमें आप सबका सहयोग चाहिए। और हम यहां पे तवाघाट की जो दुकान खुली है उसे किसी भी हाल में खुलने नहीं देंगे। धन्यवाद। वास्तव में जो अभी 10 तारीख को यहाँ पर ओपनिंग होनी है, ये वास्तव में ये गलत है, क्योंकि ये तवाघाट जो संगम है ये त्रिवेणी स्थल है। यहाँ से आदि कैलाश और कैलाश का मार्ग यहाँ से ही प्रचलित होता है, और यहाँ से ही पंचायत चूल्हे का रास्ता और छिपरा केदार का रास्ता भी यहाँ से ही शुरू होता है। यहाँ पर हर वर्ष 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को यहाँ पर भव्य
स्नान का कार्यक्रम होता है, जो कहीं न कहीं यहाँ पर स्थानीय लोगों का आस्था का भी केंद्र है। अगर यह चीज़ यहाँ पर होता है तो यहाँ पर सबसे बड़े इस क्षेत्र का नुकसान तो होता ही है और यहाँ पर हमारा आस्था का भी नुकसान होगा। तो हम आबकारी विभाग से यही निवेदन करते हैं कि आप यह ना करें। अभी हम हमारा ये सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि 9 अप्रैल को यहाँ पर हमारे शराबबंदी का आंदोलन किया जाएगा, जिसमें हमारी माताएं, हमारे युवा भाई, हमारे सभी ग्राम प्रधान, बीटीसी, जिला पंचायत तथा सभी क्षेत्रवासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग शराबबंद का अभियान 9 तारीख से चलेगा और एकजुट रहिए। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर अभी कमरा किराए में दे रहा है, उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वह भी शराब का ठेका अपने घर में न खोलने दे, नहीं तो आपके प्रति भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जय सिया राम, जय चिपला केदार। वहीं आज महेश वर्मा के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया गया, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर शराब की दुकान खुलती है तो प्रशासन, सरकार, आबकारी विभाग और ठेकेदार के विरुद्ध बड़ा जन आंदोलन धारचूला में देखने को मिलेगा। अब देखना है कि प्रशासन कितना सक्रिय होकर शराब की दुकान को रोकता है। धारचूला न्यायालय में महिला प्रतिकर योजना व एनडीपीसी एक्ट पर समीक्षा बैठक। सीमांत क्षेत्र धारचूला में तहसील परिसर स्थित सिविल कोर्ट में मंगलवार को उत्तराखंड महिला प्रतिकर योजना 2020 एवं एनडीपीसी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन नाड़ा ने की। उन्होंने महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में पीड़ितों को समय पर आर्थिक सहायता और पुनर्वास सुनिश्चित करने पर जोर दिया। महिला प्रतिकर योजना पर भी चर्चा हुई। बैठक में उत्तराखंड महिला प्रतिकर योजना 2020 के तहत यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से प्रभावित महिलाओं को मिलने वाले अंतरिम एवं अंतिम आर्थिक सहायता की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि पीड़ितों को समयबद्ध प्रतिकर दिलाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करे। एनडीपीसी एक्ट के तहत सख्ती के भी निर्देश जारी हुए। नशीली दवाओं के बढ़ते प्रचलन पर चिंता व्यक्त करते हुए एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई को और सख्त बनाने के निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग को मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में अभियोजन अधिकारी सुश्री रजनी, थानाध्यक्ष धारचूला हरेंद्र सिंह नेगी, नायब तहसीलदार डीएस शेखर रमन राणा सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक के अंत में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने पर जोर दिया और प्रतिबद्धता के साथ न्याय पहुंचाने पर जोर दिया। जुम्मा गांव हादसे में घायल मासूम के लिए प्रशासन बना सहारा। रेड क्रॉस से 10,000 की त्वरित सहायता। पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला क्षेत्र अंतर्गत जुम्मा गांव में पूर्व में सड़क निर्माण कार्य के दौरान हुए दर्दनाक हादसे के बाद आज जिला प्रशासन मानवीय संवेदनशीलता के परिचय के साथ जागा। पीड़ित परिवार को तत्काल राहत प्रदान की गई। जिलाधिकारी आशीष भटगाई के निर्देश पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से घायल मासूम बच्ची के परिवार को रुपया 10,000 की त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एलागाड़ से जुम्मा मोटर मार्ग निर्माण के कार्य के दौरान जेसीबी मशीन से गिरे पत्थरों की चपेट में आकर 2 मासूम बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इनमें 4 वर्षीय पार्वती धामी को गंभीर चोटें आईं, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से घायल बच्चियों को प्राथमिक उपचार हेतु धारचूला लाया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पिथौरागढ़ रेफर किया गया। जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि बच्चे के समुचित उपचार और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन की इस त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई की क्षेत्रीय जनता द्वारा सराहना की जा रही है, परंतु प्रशासन जागा भी तो कई वर्षों के बाद। तहसील बंगापानी जाराजिबली माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण के लिए जिला मुख्यालय में ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे हैं। समस्या के समाधान के लिए लगातार जनता उग्र आंदोलन कर रही है। वहीं अधिकारी का घिराव भी शिक्षा अधिकारी लगातार किया जा रहा है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की तय होने के बाद भी आज मुख्यालय पहुंचकर जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विक्रम दानू ने अपना समर्थन दिया। कल से विक्रम दानू भी आमरण अनशन पर बैठेंगे और अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, शासन प्रशासनिक अधिकारी धरनास्थल पर नहीं पहुंचे। इससे भी विक्रम दानू व समस्त जाराजिबली ग्रामीण नाराज दिखाई दिए। बता दें कि तहसील बंगापानी जाराजिबली के निवासी
जिबली माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण के लिए जिला मुख्यालय में अनशन पर बैठे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 120 किलोमीटर दूर से पिथौरागढ़ पहुंचकर अपना आंदोलन सुचारू कर रखा है। आंदोलन को व्यापक जन समर्थन लगातार मिल रहा है। उसके उपरांत भी अभी तक प्रशासन की आंखें कान सब बंद हैं। पहुंचे इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आशा है कि आप यूं ही आशीर्वाद आगे बनाए रखेंगे और सरकार को दबाव डालने में मदद करेंगे और सरकार को झुकाने में मजबूर करेंगे कि शिक्षा भी हमारे क्षेत्र के लिए ज़रूरी है। हमारा पहाड़ शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए और पहाड़ की जनता के लिए आप लड़ेंगे, यही हमारी आशा है। परिछाल के सभी जारा जिबली के ग्रामवासी माध्यमिक विद्यालय जारा जिबली की उच्चीकरण की मांग को लेकर कल से आमने अनशन बंद बैठे हैं और मैं एक जिला पंचायत प्रतिनिधि होने के तौर पे जिला पंचायत प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे समर्थन में आया हूँ और मैं शासन प्रशासन से चेतना चाहता हूँ कि शीघ्र माध्यमिक विद्यालय जारा जिबली का उच्चीकरण नहीं किया गया तो हम इससे भी और बड़ा आंदोलन करेंगे और जिला कार्यालय का भी घेराव करेंगे और जिसकी संपूर्ण शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। आज जिला मुख्यालय पहुंचकर ग्राम सभा जारा जिबली के समस्त ग्रामवासी माध्यमिक विद्यालय की उच्चीकरण के लिए धरने में बैठे हुए हैं। आज दूसरा दिन जारी है, इसलिए आज जिला पंचायत प्रतिनिधि के तौर पे अपना समर्थन दिया और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि तत्काल माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण किया जाए और शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम समस्त क्षेत्रवासी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और मेरे जिला पंचायत क्षेत्र के सभी 42-44 ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य पूरी तरह से समर्थन देंगे और जिला मुख्यालय का भी घेराव करेंगे। हमेशा उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने धारचूला विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, हमेशा झूठा आश्वासन दिया गया है। हम बिल्कुल भी झूठा आश्वासन बर्दाश्त नहीं करेंगे। तत्काल समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम पुनः बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.